सो हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त डॉक्टर अभिषेक। दोस्तों, नीट 2025 का रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा और जब नीट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो उसमें कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अपार आईडी, आधार कार्ड का क्या कनेक्शन है, इस पे भी हम बात करेंगे। अभी मैं मोबाइल पे चेक कर रहा था तो मुझे कुछ आर्टिकल्स दिखे जिसमें इंडिया टीवी और भी बहुत सारे जो न्यूज ई आर्टिकल्स आते हैं, सब में एक बात बोली गई है कि 31 जनवरी को नीट का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो सकता है। मतलब आज की डेट दी गई है। अभी तक एनटीए की ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन जितने भी न्यूज प्रोवाइडर्स हैं, मतलब जो हमारे प्रमुख न्यूज समाचार पत्र हैं, उनमें ये ऐसा बोला गया है। तो पॉसिबिलिटी है आज में भी आ जाए, अदरवाइज नेक्स्ट वीक तो आना ही आना है। लेकिन एप्लीकेशन स्टार्ट हो उससे पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सबको पता था कि इस बार एनटीए ने पहले बताया कि नीट 2025 में अपार आईडी मस्ट है। अपार आईडी बेसिकली कुछ ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग एक दुनिया का कोई अजूबा है। अपार आईडी में बेसिकली आपकी सभी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पहले से रजिस्टर होती है, ठीक है। फिर इस पे कुछ बच्चे काफी कंफ्यूज हुए। उसके बाद एनटीए ने बोला कि ऐसी कोई मॉनिटरी नहीं है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास अपार आईडी है तो आप यूज करिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अपार आईडी बनाने के लिए आपके पास 10th की 12th की मार्कशीट, ठीक है, जो रोल नंबर वगैरह आप उससे बना लेते थे। अगर आप बैचलर कर चुके हैं तो उसका जो है डिटेल, यही सारी चीजें फिल करनी होती थी। तो ऐसे ही अगर अपार आईडी नहीं भी है तो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में जो प्रमुख डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको एक बार फिर से एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला डॉक्यूमेंट क्या है? वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड हर बच्चे के पास में है तो बहुत सोचना नहीं है। और आधार के साथ में अगर अपार आईडी भी है तो वो भी आप अपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में यूज कर सकते हैं। दूसरा, आपका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फिर 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर आप 12th में 10+2 में अपियरिंग है तो आप अपियरिंग बेस पे भी नीट का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं जिसमें आपको रिजर्वेशन मिलता हो, चाहे वो SC ST, चाहे वो जनरल के EWS या OBC की NCL कैटेगरी के बच्चे, ठीक है, तो अगर आप किसी रिजर्वेशन क्राइटेरिया के सर्टिफिकेट को जो है बिलोंग करते हैं तो वो आप बनवा लीजिएगा। लेटेस्ट ध्यान रहे 2025 का होना चाहिए, अभी प्रॉपर समय है, आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो वो सर्टिफिकेट आप सभी के पास होना इंपॉर्टेंट है। ये जो सर्टिफिकेट्स हैं इनके बेस पर आप नीट का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि निवास प्रमाण पत्र। तो यूपी में क्या है कि आपके आधार को ही डोमिसाइल मान लिया जाता है। अगर आप आधार यूज करते हैं तो उसी से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप फ्रेश तरीके से अपने आधार के साथ में आप अपने निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट को बनवा लें। स्पेशली ऐसे बच्चे जो है तो यूपी या बिहार के, लेकिन वो रहते हैं दिल्ली में, उन्होंने 10+2 दिल्ली से किया है, या 10th और 12th अभी उनके पेरेंट्स बाहर रहते वहां से किया है, और वो चाहते हैं कि वो अपने होम स्टेट यानी कि यूपी बिहार जहां से भी है वहां से MBBS के लिए ट्राई करें। तो ऐसे बच्चों के लिए मस्ट है होम स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। और अगर आप नहीं, जैसे मान लिया आप यूपी के से थे और आपकी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई पिछले 10 साल पहले और आपने अपनी पूरी स्कूलिंग दिल्ली से की, आपका आधार कार्ड दिल्ली से है, तो आपके लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि आप यूपी का डोमिसाइल बनवाएं। फिर आप दिल्ली के बेस पे ही अपना एडमिशन ले सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भैया मैं यूपी का रहने वाला हूं, मेरी बर्थ प्लेस यूपी है और मैं यूपी से ही MBBS करूं, तो उसके लिए आपको स्टेट डोमिसाइल का होना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप दो स्टेट के बीच में है तो स्टेट डोमिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्लीज बनवा लीजिएगा, क्योंकि इसका एक बहुत इफेक्ट आता है। MBBS एडमिशन में कई बार हर स्टेट के कट ऑफ अलग अलग होते हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ कट ऑफ यूपी की तुलना में, राजस्थान तुलना में काफी कम जाती है, तो यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। जो बच्चे NRI हैं तो उनके पास NRI होने का सर्टिफिकेट, ठीक है, वो भी होना चाहिए। इसके अलावा लेटेस्ट फोटोग्राफ्स
2024 की फोटोग्राफ्स नहीं चाहिए, 2025 की फोटोग्राफ। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने जाएंगे, जब भी रिलीज होगा आजकल परसों में, तो आप तभी क्लिक कर लीजिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि बहुत जल्दी में आप जो है फॉर्म सबमिट करने की जल्दबाजी मत करिएगा। आपको प्रॉपर 1 महीने 20 दिन का टाइम मिलेगा। स्टार्टिंग में ही हर बच्चे बहुत परेशान होते हैं और जल्दबाजी में कई बार वो बहुत सी गलतियां फॉर्म फिल करते समय करते हैं, चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक हो या क्वालिफिकेशन रिटन मिस्टेक हो। फॉर्म को रिलीज होने के 3 से 4 दिन के बाद भरें। सारे डाउट्स को क्लियर करने के बाद ही फॉर्म को फाइनल सबमिशन के लिए भेजें। ठीक है, तो ये थी बेसिक अपडेट आप सभी बच्चों के लिए। इस वीडियो में इतना ही। आप सबके अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो वो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आप सभी पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।